खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनजर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बिना लोगों के बड़े जमावड़े के डिजिटल मीडिया मंचों पर मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग के प्रति दुनिया भर में उत्साह बढ़ रहा है। कोरोना के चलते दुनिया योग की जरूरत पहले की तुलना में ज्यादा समझ रही है। उन्होंने कहा कि योग से इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोरोना काल में सेहत के लिए योग करें। इसके अलावा बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के जरिए जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। पीएम मोदी ने आगे भी कहा कि योग दिवस एकजुटता का दिन है। इस बार योग दिवस की थीम योग एट होम है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग करेंगे। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री बोले, भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है। जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती हैं, ताकत देती हैं। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एक प्रकार से एकजुटता का दिन है। ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। ये वननेस ऑफ ह्यूमननेस का दिन है, जो हमें जोड़े, साथ लाए। वही तो योग है। जो दूरियों को खत्म करे, वही तो योग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ये तय हुई है। योगा बता दें कि योगा के प्रति प्रधानमंत्री का ये संदेश है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि इस बार योग दिवस की थीम योग एट होम है। यानी कि कोरोना को मद्देनजर, कोरोना को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि आप घर पर ही योग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें।
तो योग दिवस के मौके पर जहां पूरी दुनिया योगा मना रही है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग योगा कर रहे हैं अपने घर पर ही बैठकर, और इस खास मौके पर हमारे साथ भी कई सारे ऐसे गेस्ट हैं जो जुड़े और आपको उन्होंने बताया कि आखिर कैसे योगा करें, घर बैठे ही आसान आसन कैसे करें। तो हमारे साथ इस खास मौके पर हनुमंत योग गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और साथ ही कुछ ऐसे आसान योग के आसन हैं जो वो आपको करके बताएंगे। हनुमंत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस मौके पर हर कोई यही सोच रहा है कि घर बैठे बैठे कौन से ऐसे आसन हैं जो कर सके। सबसे पहले तो योग क्या है, मैं वो आपसे जानना चाहूंगी। कैसे हम योग को समझें कि क्या है, वो आप बताएं, और फिर कुछ आसन आप बताएं। योग एक ऐसी विधि है जो आज के समय पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस कोरोना काल में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रण में रखें, अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें, और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो योग की कुछ, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी आज बताया कि योग की कुछ ऐसी विधियां हैं जिनको आसानी से हम करके अपने इम्यून सिस्टम को और अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं जी। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत जो डिफिकल्ट आसन है या कॉम्प्लिकेटेड आसन है वो ही किए जाएं। जो आसान विधियां हैं योग की, प्राणायाम द्वारा, योगाभ्यास द्वारा, या अंतःबाह्य शुचि द्वारा, या योग के अंदर जो प्यूरिफिकेशन एक्सरसाइजेज हैं उनको करके आप अपने आप को कैसे निरोग रख सकते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को मोरओवर कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से आसन हैं और हम चाहेंगे कि आज हमारे सभी दर्शक उन सभी आसनों को देखें और उनको अपने आप करने का प्रयास करें। तो कुछ ऐसे आसन हैं जिनको बताएंगे अब हनुमान जी, और साथ ही साथ आप जरूर उन आसन को फॉलो करिए। शुरू किया जाए हनुमान जी पहले आसन से। तो पहले बिल्कुल जो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं हम लोग उनसे आरंभ करते हैं। आप सभी लोग देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जब योग अभ्यास कर रहे हैं तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें और आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। खाना खाने के बाद योगाभ्यास करना वर्जित माना जाता है। आप खाली पेट हों, आप शौच आदि से निवृत्त हो चुके हों और उस टाइम पे योगा का अभ्यास करें। तो हम बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला आसन जो हम लोग ले रहे हैं उस आसन का नाम है ताड़ आसन। सो ताड़ आसन के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। ताड़ आसन में पूरी बॉडी को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करना, तो उसके लिए हल्का सा गैप पैरों के बीच में लेते हुए प्रार्थना की स्थिति लें। उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करने का प्रयास करें। अगर कंफर्टेबल हो तो आप अपने पंजों पर आकर बॉडी को और ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, जितना मैक्सिमम खींच सकते हैं, और बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। आंखें सामने एक पॉइंट पर टिका लें, इससे आपका बैलेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। और उसके बाद आराम से श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं। एक बार पुनः देखें। प्रार्थना की स्थिति लेते हुए उंगलियों को इंटरलॉक किया, लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींच दिया। और जब हम शरीर को खींच रहे हैं तो शरीर के एक एक अंग में पूरी तरह से स्ट्रेच फील होना चाहिए। मेरे पैरों पे पूरा स्ट्रेच फील हो, मेरी कमर पे पूरा स्ट्रेच फील हो, मेरा कोर अंदर की तरफ एंगेज्ड हो और पूरा ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास। और फिर आराम से एक्सेल करते हुए वापस। इसी तरह से तिर्यक ताड़ आसन जो हमारे मेरुदंड के लिए बहुत लाभकारी है, जो बॉडी में साइड फैट है उसको खूब अच्छे से स्ट्रेच करता है, एंड एज वेल एज इट्स वेरी गुड फॉर योर लंग्स। लंग्स का विशेष ध्यान देना। इस कोरोना काल में जो योगा प्रोटोकॉल बने हैं, जो योग डिज़ाइन किया गया है, उसमें लंग्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए अभ्यास को निर्धारित किया गया है। तो मृणालासन या तिर्यक ताड़ासन के लिए हल्का सा पैर को खोल लेंगे ताकि आप कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से खड़े हो सकें। फिर सेम ताड़ासन की तरह ही उंगलियों को इंटरलॉक किया और हाथों को इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींचे। अब बॉडी को बिल्कुल साइड में आप जितना बेंड कर सकते हैं आराम से उतना बेंड करने का प्रयास करें। फिर थोड़ी देर के लिए रुकिए और आराम से वापस। इसी प्रकार से फिर दूसरी तरफ से भी एल्बो को सीधा रखने की कोशिश करनी है। एल्बो बेंड होगी तो आपको प्रॉपर स्ट्रेच नहीं आने वाला इसके अंदर। सो ध्यान रखिए कि एल्बो को पूरी तरह से स्ट्रेच रखें और सेम एज फिर दूसरी तरफ आराम आराम से जितना बेंड कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बेंड करें, जितना कंफर्टेबली आप जा सकते हैं उतना जाने का प्रयास कीजिए और फिर आराम से वापस। तो इसी एक्सरसाइज को आप लगभग 3 बार आराम से कर सकते हैं। उससे बॉडी भी पूरी स्ट्रेच हो जाएगी। स्पाइनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है
वो भी इंप्रूव हो जाती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। अच्छा, इसके बाद अब अभ्यास करेंगे हम वृश्चिक आसन का। तो नाम से पता चल रहा है कि ये आसन कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए वृक्षासन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। पहले राइट लेग पे स्टार्ट करते हैं। राइट लेग के ऊपर बैलेंस करना है, लेफ्ट को फोल्ड करते हुए लेफ्ट पैर का जो तलवा है उसको थाई पे टच करा देंगे इस प्रकार से। आंखें सामने एक पॉइंट पर टिकी हुई, वो आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करेगी। और उसके बाद प्रार्थना की स्थिति में या तो इस प्रकार से या फिर हाथों को सीधा ऊपर खींच के और कंट्रोल करें थोड़ी देर के लिए। श्वास चलती रहेगी लगातार और फिर इसी प्रकार से आराम से वापस। एंड देन यू हैव टू रिपीट द सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ से भी। लेफ्ट के ऊपर बैलेंस करेंगे, आराम से पैर के तलवे को लगाया, प्रार्थना की स्थिति और हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच। अगर थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो हाथों को यहाँ नीचे भी रख सकते हैं, जैसे सुविधा हो, क्योंकि मोर ओवर कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस इसमें अच्छे से बनना चाहिए। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें और फिर आराम से वापस रिलैक्स। हर एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जानी चाहिए, बॉडी को रिलैक्स करें, क्योंकि योगा अभ्यास मजा है, सजा नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप थक गए बहुत ज्यादा या बॉडी एक्सर्ट हो गई। सो यू शुड एंजॉय ईच एंड एवरी योगा पोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद अभ्यास करते हैं थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि बॉडी पूरी खुलनी चाहिए, हर एक जॉइंट के अंदर मूवमेंट होना चाहिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना चाहिए। तो जो लोअर बॉडी है उसको भी स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आराम से थोड़ा सा पैरों को इस प्रकार से खोल लेंगे। पैरों को खोलने के बाद आराम से पहले लोअर बैक से बेंडिंग, फिर मिडल बैक से बेंडिंग और उसके बाद हथेलियों को जमीन पे टच कराइए। ध्यान रखें कि आपके नीज पूरी तरह से स्ट्रेट होने चाहिए और उसके बाद आपने अपने पाम्स को नीचे की तरफ टच कराना है। जब आप अपने पाम्स को नीचे की तरफ टच कराएंगे तो आपका पीछे जो मांसपेशियां हैं, जो हैमस्ट्रिंग रिलेटेड मसल्स हैं सारी की सारी, वो खूब अच्छे से स्ट्रेच होंगी। इस तरह से हथेलियों को जमीन पे लगाएं और श्वास सामान्य, बॉडी पूरी तरह से ढीली, नीज को सीधा रखने का प्रयास। थोड़ी देर के लिए रुकें, लगभग 10 श्वास अगर आप इस स्थिति में रुकते हैं तो ये सफिशिएंट है। 10 श्वास रुके और फिर आराम से उसी प्रकार से वापस। कमर को रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए श्वास को नॉर्मल हो जाने दें और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब कुछ अभ्यास बैठ के करते हैं। उसके लिए आराम से सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाएं। पद्मासन जो आसन है उसकी बहुत सारी सीरीज के और भी कई अन्य आसन हैं। तो उसके लिए आपकी इनर थाइस का, आपके ग्रॉइंट्स का खुला होना, स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पेल्विक रीजन है दिस इज वन ऑफ द हैवीएस्ट बोन इन आवर बॉडी और इधर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है। तो इधर के लिए ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए भद्रासन या तितली आसन के नाम से आप जिसको जानते हैं, वो बहुत अच्छा योगा अभ्यास है। उसके लिए अपने दोनों पैरों के तलवों को इस प्रकार से मिला लीजिए और अपनी बॉडी के क्लोज रखने का प्रयास करें। उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए आगे पैरों के पंजों को इस प्रकार से ग्रिप कर लेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। और अब इस स्थिति में हल्के हल्के बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट करना है। तो जब आप अपने पैरों के पंजों को मिला के रखेंगे और नीज को नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे तो हैमस्ट्रिंग पर, इनर थाइस पर, ग्रॉइंट्स पे खूब अच्छा स्ट्रेच आता है। ये इधर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए इट्स वेरी इफेक्टिव। ये कर लिया। अब अगर थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेच चाहिए या एक स्टेप और आगे जाने का प्रयास करना है तो इसी प्रकार से बस पैरों के पंजों को ग्रिप करने के बाद धीरे धीरे आगे बेंड करते हुए एल्बोस को जमीन पे टच कराने का प्रयास करें। इससे आपको और ज़्यादा इनर थाइस के ऊपर प्रेशर फील होगा और अच्छा स्ट्रेच आएगा। और जब इनर थाइस भी टच होने लग जाए आपकी, तो उसके बाद प्रयास करें कि आपका माथा जमीन पे छू जाए जाके, इस प्रकार से। तो हर आसन को धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको इंप्रूव करने का प्रयास करना है। चलिए, अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आसन, उस आसन का नाम है ऊष्ट्र आसन, कैमल पोज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ऊष्ट्र आसन के लिए सबसे पहले अपनी नीज के ऊपर खड़े हो जाएंगे, घुटनों को फोल्ड करते हुए इस प्रकार से नीज के ऊपर खड़े हो जाएं, हल्का सा गैप पैरों के बीच में रहेगा और पीछे की तरफ बेंडिंग करते हुए एंकल के ऊपर ग्रिप बनाएं और इसी प्रकार से फिर दूसरे हाथ से भी
पीछे की तरफ जाते हुए एंकल के ऊपर आपने ग्रिप बनाई। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस पोजीशन के अंदर मेरा चेस्ट एक्सपेंशन खूब हुआ, पूरी खुली हुई है चेस्ट पूरी तरह से, स्नायु तंत्र पूरी तरह से खींचा हुआ है, शोल्डर पीछे की तरफ गए हैं तो चेस्ट को और खुलने का मौका मिल रहा है। तो इस स्थिति में रुक के फिर गर्दन को पीछे की तरफ इस प्रकार से लटका दें और आंखों को बंद कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, श्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा और फिर आराम से वापस आ जाएं। आंखों को बंद रखें अभी भी और इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। क्योंकि जो अभी हमने ऊष्टासन किया है वो स्पाइन को खूब अच्छे से स्ट्रेच करता है और पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग करता है। तो इसके बाद इसका काउंटर पोज कर लेना सेफ रहता है, वो बैक को दोबारा से सामान्य उसी स्थिति में ले आएगा। तो उसके लिए सिंपल आगे की तरफ बेंड करें, माथे को जमीन पर टच करा दीजिए, आर्म्स शोल्डर्स पूरी तरह से रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और फिर वापस आपने अपनी बैक को दोबारा से नॉर्मल कर लिया, रिलैक्स कर लिया। ये इसका काउंटर पोज था। अगला अभ्यास जो हम कर रहे हैं, इस आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन बहुत बड़े योगी मत्स्येंद्रनाथ जो हैं उनके नाम के ऊपर इस आसन को रखा गया है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए अपने पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए इस प्रकार से। पैरों को कंफर्टेबली आपने सामने फैला लिया। इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, तो हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि वो सभी वेरिएशंस को देख लें। तो जो आपके लिए सुगम हो, जिसको आप आराम से कर पाएं, उस वेरिएशन को कीजिए, दैट जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो जो सबसे पहले बेसिक वेरिएशन है वो मैं करके दिखा रहा हूं। दोनों पैरों को सामने आपने फैलाया, राइट लेग को पहले ऊपर उठाते हुए टॉप पे रख लेंगे इस प्रकार से। लेफ्ट लेग पूरी तरह से सीधी रहेगी। अब आपका राइट हैंड सपोर्ट में आ जाएगा इस तरह से। अब लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर उठाएं और उसको क्रॉस लाते हुए आपने अपनी राइट लेग को हल्का सा पुश करना है इस प्रकार से, और उसके बाद यहां पर नी पर ग्रिप ले लीजिए। अच्छा, दूसरा हाथ जो सपोर्ट में है वो इसीलिए सपोर्ट में है कि आप अपनी बैक को पूरी तरह से सीधा रख पाएं, क्योंकि बैक इसमें बेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें एक जनरल मिस्टेक है जो हर कोई कर लेता है। तो इसमें मैं खास तौर से ध्यान आप लोगों का चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि आपकी कमर पूरी तरह से सीधी रहे, और इसके बाद फिर आपने ऐसे पीछे की तरफ देखना है। तो आपकी स्पाइनल रीजन जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगा इसके अंदर, और रुकने का प्रयास करेंगे। और फिर ऐसे ही दूसरी तरफ से भी इस आसन को रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए, कमर बिल्कुल सीधी और पीछे की तरफ देखें, बैक एकदम सीधी रहनी चाहिए। थोड़ी देर रुकने का प्रयास और फिर आराम से वापस। ये सबसे बेसिक वेरिएशन हमने करके दिखाई। बहुत ही इजी एक्सरसाइज आप बता रहे हैं ताकि दर्शक कर भी सके, और जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये इजी रहेगा कि घर बैठे बैठे आपको देखकर कर सके, और बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से, इस योगा से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। एक आखिरी एक्सरसाइज आप बता दीजिए जिससे हम अपने माइंड को नॉर्मल रख सके, क्योंकि बहुत ज्यादा कोरोना का लोड हो गया है और लोगों को नौकरी की टेंशन हो रही है। तो कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं घर बैठे बैठे, जो मोबाइल फोन वो यूज किया करते थे गेम खेलने के लिए, अब वो मोबाइल फोन से वो 15 घंटे कभी 12 घंटे वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो बहुत चिड़चिड़े हो गए। तो कुछ ऐसा माइंड फ्रेश रखने के लिए आखिरी एक्सरसाइज बता दीजिए। बाकी हर चीज अधूरी है, लेकिन हंसना बहुत जरूरी है। अट्ठाहस जो है वो योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अट्ठाहस से क्योंकि आजकल बिना लॉजिक के चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन है वो रिलीज तभी होता है या तो हम कुछ विशेष प्रकार के योगाभ्यास करें, या फिर हम अट्ठाहस का जब प्रयास करते हैं तो उससे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन रिलीज होता है, जिससे हमारा माइंड भी रिलैक्स रहता है और बॉडी के हार्मोन भी बैलेंस रहते हैं। तो अट्ठाहस का जो अभ्यास है वो हर किसी को करना चाहिए। तो अट्ठाहस भी मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत स्पॉन्टेनियस, आप एकदम आपने कोई चीज़ देखी और आपकी हंसी छूट गई, और एक आप अंदर से हंस रहे हैं किसी चीज़ को लेके। तो मैं अट्ठाहस का आपको अभ्यास करके दिखाऊंगा। ये लोग जो अभ्यास करेंगे उनके लिए डेफिनेटली, मतलब अभी आप मुझे करते हुए देखेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद आप लोग इसको एंजॉय करेंगे डेफिनेटली। तो अट्ठाहस के लिए अपना नॉर्मल किसी भी स्थिति में बैठ जाएं, कमर को सीधा रखने का प्रयास करें, हाथों को इस प्रकार से ऊपर की तरफ खोल लेंगे, चेस्ट पूरी तरह से एक्सपेंड है, और लंबा गहरा श्वास भरते हुए ठहाके वाली जो हंसी होती है उस प्रकार से हंसने का प्रयास करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाया, लंबा गहरा श्वास भरा, और महसूस करना कि मेरे आसपास कोई नहीं है। मैं भी इमेजिन कर रहा हूं कि मैं भी स्टूडियो में अकेला हूं, कोई मुझे नहीं देख रहा, और खूब गहरा लंबा श्वास भरते हुए अट्ठाहस का प्रयास करना है।
1 2 3। बस इस प्रकार से शांत, और ऐसा महसूस करें कि ये है गुंबद की सदा, जैसी कहे वैसी सुने। जो हम इस संसार को, इस वातावरण को देंगे वो ही हमें वापस मिलता है। तो हम अगर अट्ठाहस हम इस वातावरण को देंगे तो हमें अट्ठाहस ही वापस मिलेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग योगा हो गया, और आप ज़रूर ये घर पर ट्राई करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में दिमाग को फ्रेश रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। हम अगर हेल्दी रहेंगे तो शायद हम हर चीज़ कर सकेंगे। हनुमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और दर्शकों को आपने बताया कि कौन से ऐसे योगासन हैं जो ईजी रहेंगे उनके लिए, और वो हेल्दी और फिट रहेंगे, और मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनतंत्र टीवी देखते रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।